सो गाइस, मैं आपको आज समझाने वाली हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। पहले तो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो हम इनको इमेजिनरी नंबर्स भी बोलते हैं। जैसे इमेजिन करते हैं आयोटा हो गया, आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसके बाद आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। पहले हम करेंगे इमेजिनरी नंबर। तो ये है इमेजिनरी नंबर। तो हमने लिया x2 x स्क्वायर इक्वल्स टू -1। इसको हम एक जो इक्वेशन है वो हमने कंसीडर कर ली। उसके बाद हम ये सॉल्व करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो यहाँ से ये प्लस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर इस साइड इक्वल्स टू 0 लग जाएगा। देन नो what is imaginary number? So as we know that there is no real number such that its square is positive, negative. So solution of above equation cannot be real number. जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी रियल नंबर नहीं है और नहीं होता है, तो इसका स्क्वायर जो है नेगेटिव है और कोई भी रियल नंबर नहीं है। तो सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन कैन नॉट बी, सोल्यूशन इसका रियल नंबर्स में नहीं आएगा, नहीं हो सकता। सो वी एज्यूम दैट आयोटा, तो इसलिए हमने आयोटा को एज्यूम किया है। इज सोल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन क्लियरली विच इज़ नॉट अ रियल नंबर। तो सोल्यूशन वो क्लियर है इक्वेशन कि वो रियल नंबर नहीं है, और आयोटा को हम इमेजिनरी नंबर भी कहते हैं। देन लेंगे आयोटा कितना होता है। आयोटा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट -1 ये होता है। जैसे सपोज करो ये स्क्वायर रूट 4 है, तो इसका स्क्वायर कितना होगा 2 ना, 2 इंटू 2 4 होता है। वैसे 16 इंटू स्क्वायर रूट 16 कितना होगा 4 ना, 2 4 4 16। देन उसके बाद हम कहेंगे ये I2 कितना होता है। I2 इक्वल्स टू -1। देन I3 कितना होता है I3, तो I3 के लिए हम कहेंगे I2 लेंगे और I लेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक दूसरे के साथ। यहाँ I2 कितना है -1 है, इक्वल्स टू आयोटा, तो आयोटा रहता है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई करके ये माइनस आयोटा है। सो I3 की वैल्यू हमारे पास माइनस आयोटा। I4 इक्वल्स टू I स्क्वायर, इसको हम कहेंगे I स्क्वायर मल्टीप्लाई I स्क्वायर इक्वल्स टू -1। I स्क्वायर कितना है -1 और -1 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। देन I5 इक्वल्स टू I4 इंटू I, सॉरी I मैं बोल रही हूँ बट ये आयोटा है गाइस, इक्वल्स टू आयोटा 4 कितना है, आयोटा 4 है 1 है ना सोल्यूशन, तो ये 1 ही हम यहाँ लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे आयोटा से, क्योंकि हमने आयोटा लिया हुआ ना ये वाली वैल्यू, इक्वल्स टू करके ये आयोटा आएगा 1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो आयोटा होता है। देन आगे भी ऐसे करते रहेंगे। जैसे आयोटा 6 है तो इसका -1 आएगा, क्योंकि आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाई आयोटा 2 करेंगे हम, तो इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो इसलिए -1 आएगा, क्योंकि माइनस तो माइनस रहेगा। देन आगे भी हम ऐसे करते जाएंगे। जैसे आयोटा 7 की वैल्यू माइनस आयोटा, क्योंकि ये वैल्यू हर मतलब कि 4 डिजिट के बाद बदलती रहती है। जैसे यह आयोटा 1 आयोटा है ना, आयोटा 4 के बाद ये देखो ये आयोटा 4 तक सेम वैल्यू रही, फिर ये रिपीट हुई, देखो आयोटा 5 रेपिटेशन, उनकी 9 11 12 ऐसा आयोटा। कि अब कॉम्प्लेक्स नंबर को आगे कैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे ए इज़ कॉल्ड रियल नंबर, पीछे हमने पढ़ा ना कि ए इज़ रियल नंबर, रियल पार्ट ऑफ सेट, एंड पी इज़ इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट, एंड वी राइट इट एज आर ई हम इकट्ठा लिखेंगे, और स्मॉल सेट इक्वल्स टू ए को हम रियल को हम आर ई से डिनोट करते हैं, और जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी को हम आई एम से, और जेड इक्वल्स टू बी। तो इसमें आप लोगों को समझा दिया होगा। और जैसे फॉर एग्जांपल हम नंबर लिखते हैं 3 + 4 आयोटा, तो 3 क्या है हमारा रियल नंबर ए, रियल पार्ट ऑफ सेट है, और +4 आयोटा है, 4 आयोटा क्या है हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट। सो ऐसे 2 + आयोटा 3 का एग्जांपल दिया हुआ। अब 3 इज़ ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 3 है, तो इसको ये रियल हमारे पास रियल पार्ट ऑफ सेट है, हमारे पास आगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेट नहीं है, तो हम इसको इमेजिन करेंगे 0 आयोटा, ऐसे सब होंगे 7 हाफ ऐसे है। और कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच रियल पार्ट इज 0 इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब आपको ये बताया जाएगा प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच रियल पार्ट, जो हमारा रियल पार्ट होता है जेड का, जैसे कि मैंने ये बताया ऊपर ए इज कॉल्ड रियल पार्ट, तो ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का प्योरली इमेजिनरी नंबर। देन उसके बाद इसके 4 एग्जाम्पल 6 आयोटा 7 आयोटा 3 आयोटा एक्सेट्रा, ये रियल नंबर में आ गया। उसके बाद हम देखेंगे रियल नंबर्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इन विच इमेजिनरी पार्ट इज 0, तो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 आर कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 -1 -2
हाफ एक्सेट्रा। आगे आएगा कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है गाइस? Let z equals to a plus iota b be a complex number, then a number obtained after changing the sign of imaginary part is called conjugate of z. जैसे हम let मान के चलो कि z equals to a plus iota b है, b a complex number then a number obtained after changing, उसके बाद जो चेंज होता है एक नंबर के बाद जो चेंज होता है द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन चेंज होता है उसे हम कंजुगेट ऑफ z बोलते हैं, कंजुगेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं. इट इज़ नोटेड बाई z, समझ गए, स्मॉल z. देन फॉर एग्जाम्पल दैट इज लाइक z बार लिखा मैंने जैसे इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, तो वैसे ही z बार उसके ऊपर बार इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इक्वल्स टू z. जैसे कि हमने अगर यहाँ इसका हम उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, देन z इक्वल्स टू z आएगा. सो वैसा पढ़ेंगे हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इफ z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z इज a पॉजिटिव. अगर z इक्वल्स टू जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमारे पास a प्लस आई बी है, आई मीन आयोटा b है, इज कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z इज a पॉजिटिव, रियल नंबर होना चाहिए, विच इज डिनोटेड बाई मोड z एंड डिफाइंड बाई या गिवन बाई, कुछ लिख सकते हो आप, मोड z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. लेट उसके बाद हम एक इक्वेशन लेंगे जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है मैंने, लेट z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, तो z बार इक्वल्स टू a माइनस आयोटा b, इसका हम उल्टा कर देंगे, एंड मोड z इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देन दैट इज z मोड z स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो इसका जो स्क्वायर है, जैसे अब समझने वाली बात है, आप ध्यान से देखिए, ये जो स्क्वायर रूट है इसको हमने यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया, यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, ये हमारी इक्वेशन 1 होगी. नो z बार इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ऊपर a माइनस आयोटा b. सो ये आपको देखा फॉर्मूला नहीं लगता, a प्लस b को मल्टीप्लाई a माइनस b, तो आप देख सकते हो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया a स्क्वायर, इसके साथ a के साथ a मल्टीप्लाई हो गया, तो ये a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस पर, तो आई बी का स्क्वायर आ गया इधर, देन a स्क्वायर माइनस आई, हम इसको अलग कर देंगे, आई स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, देन a स्क्वायर यहाँ से उठा के यहाँ लगा दिया, माइनस आई टू कितना होता है, माइनस 1 होता है ना, देन मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर. उसके बाद हम करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 हमने इसकी वैसे हो गया बी स्क्वायर, देन z बार इक्वल्स टू मोड z स्क्वायर.